हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस के उन क्वेश्चंस की जो सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक होता है भाई जूल। ठीक, आप लोग जान लीजिए, जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। थोड़ा सा कार्य के बारे में जान लीजिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो कार्य मतलब W। ठीक, बल मतलब F। बल को हम लोग F से डिनोट करेंगे और विस्थापन को D से। ठीक, तो W इज इक्वल F को हम लोग क्या बोलते हैं? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इंटू D का क्या हो जाएगा? विस्थापन का मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल। ठीक, तो हमने बताया कि कार्य का जो है मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक, तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ है पास्कल इकाई है। ठीक, तो पास्कल किसका मात्रक होगा? पास्कल मात्रक होता है दाब का। ठीक, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल मतलब P इक्वल होता है, P मतलब प्रेशर, दाब, बल बटा क्षेत्रफल। P बराबर F/A। ठीक, देखिए, तो पास्कल इकाई है, दाब की है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल को हम लोग F से डिनोट करेंगे और क्षेत्रफल को एरिया से। ठीक, एरिया, एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि दाब इज इक्वल क्या होता है? दाब बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल होगा। P इज इक्वल F/A होगा। और पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। ठीक, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और पास्कल इकाई है दाब की। ठीक, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। ठीक, तो जो कैंडेला होता है वो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ठीक, तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ठीक, फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। किसका? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो मात्रक होता है दूरी का। ठीक, और किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। ठीक, कितने के? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। और दूरी का, कैसी दूरी का? खगोलीय दूरी का। खगोलीय दूरी का। ठीक, तो प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। और किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक, और किसके बीच की दूरी होती है? आकाश में पिंडों के बीच की दूरी का। ठीक, एक खगोलीय दूरी के लिए होता है। ठीक, और निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को। ठीक, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश वर्ष। ठीक, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। पास्कल इकाई है, किसका मात्रक है? पास्कल, दाब का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता, जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की। ठीक, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। ये प्रकाश वर्ष जो है मात्रक होता है दूरी का। और कैसी दूरी का? खगोलीय दूरी का। और दो पिंडों के बीच की दूरी का ये मात्रक होता है। ठीक, पिंडों के बीच की दूरी कौन सी होती है? पिंडों के बीच की दूरी। ठीक, किसका मात्रक होता है? दूरी का। और दो पिंडों के बीच की दूरी। ठीक, आकाश में पिंडों के बीच की दूरी। ठीक,
तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक, रेटिनॉल। रेटिनॉल। ठीक, तो जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक, और यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उस रोग को क्या बोलते हैं? रतौंधी। ठीक, तो हमने बताया कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। कोशिका का पावर हाउस। ठीक, तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 में किया था। ठीक, दो क्वेश्चन बन गया ना कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका का की खोज। ठीक, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक महोदय ने की थी। और कब की थी? 1665 ईस्वी में उन्होंने किया था। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक, अगर बात आ जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि की तो वो ग्लैंड होगी थायराइड। ठीक, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ठीक, यदि बात अंतःस्रावी ग्रंथि की होगी तो कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। और यदि सबसे बड़ी ग्रंथि की होगी तो हो जाएगी आपकी लीवर। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर देखिए, वो होता है आपका लीवर, जिसे हम लोग बोलते हैं यकृत। लीवर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत। देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, इसको हटा रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, 9वां क्वेश्चन। किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से, वर्षा के जल में किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? अम्लीय हो। आंसर, तो
आंसर होगा आपका SO2, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कि SO2। ठीक, तो किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो होता है वो गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक, तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो हमने आज कुल 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। हमने बताया कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की हमने बात किया तो हमने बताया वो थायराइड होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की हमने बात किया तो हमने बताया कि वो लीवर होती है। ठीक, फिर हमने बताया कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर हमने बताया किस गैस के वर्षा के जल में घुलने में वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। फिर हमने बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमने बताया रेटिनॉल होता है। देन फिर हमने बताया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। और